सेकेंड यूनिट चल रही है काइनेमेटिक्स और उसका फर्स्ट पार्ट यूनिफॉर्म मोशन हम पढ़ रहे थे। तो हमने रेस्ट मोशन के बारे में पढ़ा, रेस्ट मोशन का रिलेशन जो है ना पॉइंट मास ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन की कुछ टाइप्स। और सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन या ट्रांसलेशनल भी कह सकते हो। तो रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी कुछ समानता भी है, थोड़ा सा डिफरेंस भी है। समानता ये है कि दोनों स्ट्रेट लाइन मोशन है। एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा ऑब्जेक्ट तो मोशन रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी है, लेकिन थोड़ा सा अंतर भी है। अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट मास है तो रेक्टिलिनियर, और अगर पॉइंट मास नहीं है तो ट्रांसलेटरी। पॉइंट मास मतलब पॉइंट मास तो कब होगा जब ऑब्जेक्ट की दूरी बहुत ज़्यादा हो, साइज बहुत कम हो। और ट्रांसलेटरी जब डिस्टेंस कम हो तो साइज काफ़ी ज़्यादा हो, डिस्टेंस थोड़ी की गई हो, उसमें हम उसको एक बड़े ऑब्जेक्ट के बारे में तरह कंसिडर करेंगे, उसमें काफ़ी सारे पॉइंट लेकर चलेंगे। तो मतलब नंबर ऑफ पॉइंट मासेस से एक बिगर ऑब्जेक्ट बनेगा। तो उसमें सभी में पॉइंट मास स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रहे होंगे। तो हम सिंपली ये कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन क्या कहेंगे, इफ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, point mass object is moving along a straight line, then its motion is rectilinear। ठीक है। और दूसरे में हम ये कहेंगे, ट्रांसलेटरी में क्या कहेंगे, इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट ए पॉइंट मास एंड मूविंग अलोंग ए straight line, then its motion is translational या ट्रांसलेटरी। ठीक है। मतलब ये क्या है कि अगर ये एक कोई बॉक्स है, मान लो ये, अगर इसको इधर मूव करा रहे हैं हम, इसमें बहुत सारे पॉइंट मास होंगे और सभी क्या है स्ट्रेट लाइन में चल रहे होंगे एक जैसे स्पीड से। तो इस प्रकार का मोशन जो है क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन। दूसरा सेकंड हम पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन, सर्कुलर और रोटेशनल मोशन। यहां पर भी वही बात है कि अगर एक पॉइंट मास है और सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका मोशन क्या कहलाएगा, सर्कुलर। लेकिन ऑब्जेक्ट पॉइंट मास नहीं है, बिग ऑब्जेक्ट है, बड़ी वस्तु है और वो अपनी एक एक्सिस पर घूम रही है, तो वो रोटेटरी मोशन है, क्योंकि उसके अंदर फिर बहुत सारे पॉइंट होंगे और वो सर्कुलर मोशन में होंगे। यानी एक रोटेशनल मोशन आप कह सकते हो, रोटेशनल मोशन कॉम्बिनेशन ऑफ द सर्कुलर मोशंस है। ऐसे ट्रांसलेटरी मोशन है कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशंस है। तो हम कहेंगे इफ पॉइंट मास is moving
along a circular path, then its motion is सर्कुलर। जैसे मैंने कहा था कि अर्थ की जो है पॉइंट मास मान जा सकती है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो पॉइंट मास कही जाएगी उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो वो सर्कुलर मोशन है। लेकिन अर्थ अपनी एक्सिस पर भी घूमती है ऐसे, और उसके रिस्पेक्ट में कहें तो वो रोटेटरी मोशन है, रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो हम ये कहेंगे क्या इसमें, इफ an object which is not a point mass is moving about any axis along circular path, then its motion is रोटेशनल। ठीक है, दो मोशन हो गए, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेट एक में चलते हैं, सर्कुलर और रोटेशनल दूसरे टाइप में हो गए। और तीसरा ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। अब ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन समझिए। अगर एक ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कह सकते हैं हम, ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। जैसे कि एक सिंपल पेंडुलम का मोशन, जैसे मैं हाथ को ऐसे मूव करा रहा हूं, ये ऑसिलेटरी मोशन है। लेकिन अगर ये ऑसिलेशन है, देखिए फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट इधर जाता है, ये एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और यहाँ से यहाँ फिर वापस यहाँ आना, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाता है। तो एम्पलीट्यूड तो हो जाए कम और फ्रीक्वेंसी, एक ऑसिलेशन का जो टाइम है वो घट जाए, फ्रीक्वेंसी हो जाए ज़्यादा, कम समय एक निश्चित समय में ज़्यादा जो है ऑसिलेशन हो जाए, तब वही मोशन क्या कहलाएगा, वाइब्रेटरी, मतलब कंपन। तो एक ये और एक ये, ठीक है, तो दोनों में ये अंतर है। हम कहेंगे इट इज, ऑसिलेटरी के बारे में बता रहे हैं, वैसे लिखेंगे ऑसिलेटरी मोशन is to and fro और back and forth motion of an object about a fixed point। ठीक है, वो चाहे उस सिंपल पेंडुलम का मोशन है या झूले की गति है, स्विंग। ठीक है, सिलाई मशीन की सुई है, वो भी ऐसे ही मोशन में होती है। तो ये ऑसिलेटरी मोशन हुआ। और अगर इन ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कम हो जाए, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाए, इफ एम्पलीट्यूड of oscillations decreases and frequency
increases, then it becomes vibratory motion. एम्पलीट्यूड मैंने बताया जैसे फिक्स्ड पॉइंट के इधर उधर जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से यहाँ तक की जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो है एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी है कि 1 सेकंड में ये कितने ऑसिलेशन कर रहा है कंप्लीट, ठीक है। तो इस प्रकार के जो मोशन है वो ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन कहलाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है समझिए। देखिए कोई भी वस्तु रेस्ट में है, मोशन में मूव कर रही है, किस टाइम पर वो कहाँ है, उनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक्सिस की जरूरत पड़ती है। कुछ पॉइंट भी कहाँ से हम बताएंगे फिक्स, कहाँ से उसकी दूरी मापेंगे, उसका मोशन हम मेजर करेंगे। फिक्स्ड पॉइंट हमें चाहिएगा, कुछ एक्सिस चाहिए। टाइम देखने के लिए घड़ी चाहिएगी कि भाई किस समय पर वो कहाँ है, ठीक है। ऑब्जर्वर होगा तो ऑब्जर्वर के पास, तो ये इनसे सेट बनता है, सिस्टम बन जाता पूरा। तो वो सेट है, वो क्या कहलाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक सेट है कोऑर्डिनेट एक्सिस का। तो क्या कहेंगे, इट इज सेट ऑफ कोऑर्डिनेट axis with an observer at origin and having a ऐसे कर दीजिए, at origin having a clock with him to describe स्टेट, चाहे रेस्ट है, मोशन है, स्टेट और पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। उस सेट को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। इसमें टर्म आई है ओरिजिन। ओरिजिन क्या है, ओरिजिन हमारा वो पॉइंट है जहां से हमारी मेजरमेंट स्टार्ट होती है। वो ओरिजिन टाइम के लिए भी होता है, ओरिजिन डिस्टेंस के लिए भी होगा, ओरिजिन स्पीड के लिए भी होगा। तो जिस पॉइंट से हम मेजर करना, मान लो मैं टाइम को यहाँ से मेजर करना शुरू किया, तो ऑब्जेक्ट का ऐसे दिखा रहे हैं हम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, तो ये ओरिजिन हमारा हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। यही मान लो डिस्टेंस है, कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस कहाँ से मेजर करनी शुरू की हमें, वो ओरिजिन है। तो ओरिजिन एक्सिस के ऊपर हम कहीं भी ले सकते हैं। डिस्टेंस का अलग हो सकता है, टाइम का अलग हो सकता है, दोनों का एक जगह पे भी हो सकता है। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ। अब हम बात करते हैं कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये 2 प्रकार के होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस are of frame of references are of 2 types. Number 1, inertial frame of reference और दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल
एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया यानी फर्स्ट लॉ ऑफ जो है मोशन है ओबे हो, उसको हम क्या कहेंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एग्जाम्पल हम कहें एन ऑब्जर्वर इन ए मूविंग बस इन यूनिफॉर्म मोशन। एक बस है तो यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, बिल्कुल एक समान गति में, तो उसमें एक ऑब्जर्वर है, वो जो मेजर कर रहा है उस समय जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया ऑब्वे होगा वहां पर। नॉन इनर्शियल एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग यानी a frame of reference which does not obey the Newton's law of inertia, in which Newton's law of inertia does not hold, that frame of reference is non-inertial frame of reference। ठीक है, तो इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं an observer in uniform motion, या फिर रेस्ट में हो सकता है। इसमें एन ऑब्जर्वर इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन या मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी। तो स्टेटमेंट दे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया ओबेज या होल्ड्स गुड, या इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया डज नॉट होल्ड गुड, या न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया डज नॉट ओबे, दैट इज द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो ये थे फ्रेम ऑफ। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल मोशन। 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल मोशन कौन से होंगे? ध्यान से समझिए। वन डायमेंशनल मोशन वो होगा जिसमें केवल 3 में से 1 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो, ओनली 1 कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग विद टाइम अमंग 3 कोऑर्डिनेट्स। एक्स वाई और जेड एक्सिस हमने लिए हैं, उनमें से केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ऐसे मोशन को वन डायमेंशनल मोशन होंगे स्ट्रेट लाइन, ए व्हीकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, इसका एग्जांपल हो जाएगा। 2 डायमेंशनल मोशन जिसमें 3 में से 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हो, motion in a plane, an insect crawling on the floor। 3 डायमेंशनल मोशन में तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हो, एक्स बी, वाई बी और जेड बी, तीनों की वैल्यू चेंज हो रही है, तो 3 डायमेंशनल मोशन। एग्जांपल दे सकते हो, ए फ्लाइंग बर्ड, उड़ता हुआ पक्षी, इधर उड़ रहा है, कभी उड़ रहा है, कभी उसकी हाइट एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस सभी डिस्टेंसेस उसकी चेंज होगी, पोजीशन चेंज होगी, तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। ठीक है, तो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल की हम तीनों की बात कर रहे हैं। तो 1 डायमेंशनल कौन सा होगा? मोशन इन विच ओनली 1 कोऑर्डिनेट changes out of 3 with time। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें पहले कह दीजिए, इट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मोशन। एग्जाम्पल दे दीजिए, व्हीकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड। ठीक है, 2 डायमेंशनल, में क्या होगा? मोशन इन विच 2 कोऑर्डिनेट्स change
out of 3 with time. It is called motion in a plane. Motion in a plane. एग्जाम्पल आप दे सकते हो, an insect crawling on the floor. भाई मान लो ये एक्स और वाई एक्सिस है, कोई यहाँ पर चीज चल रही है ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, तो दोनों यहाँ से भी डिस्टेंस चेंज हो रही है, यहाँ से भी अलग अलग जगह पे दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो, तीसरा कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा, हाइट। ठीक है, तो ये मोशन इन प्लेन हुआ 2 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन in which all the 3 coordinates are changing with time. It is called motion in स्पेस। ठीक है, एग्जाम्पल आप दे सकते हो, फ्लाइंग बर्ड। फ्लाइंग बर्ड कह सकते हो, फ्लाइंग काइट इन ए विंडी डे। पतंग उड़ रहा है, हवा चल रही है, तब कभी इधर कभी उधर ऊपर नीचे होता रहता है। पक्षी उड़ रहा है, हाइट चेंज होगी, मतलब उसकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस हम लेते हैं, तो तीनों से उसकी डिस्टेंस चेंज होगी, पोजीशन चेंज होगी, तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। तो इस प्रकार हमारे जो है 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल मोशन हो गए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में होगा। ओके, थैंक यू।